से दोबारा किया तो जोड़ दिया, नबी की नात की खुशबू दहन से आती है, ये कह के नारे जहन्नम ने मुझे छोड़ दिया। नबी की नात की खुशबू दहन से आती है, ये कह के नारे जहन्नम ने मुझे छोड़ दिया। हजरत नातिया शायरी का चराग मोहतरम शायर इस्लाम जनाबे शमीम रजा फैजी झारखंड ने बड़ी सलीके के साथ इश्क के इस अजीमुशान बस्ती में जलाया, मगर मुझे अफसोस हुआ कि इतना बड़ा अजीम काफिला लिए हुए इज़्दिहाम तरीके से मजमा आम बैठा हुआ है, जहाँ पे आशिकाने रसालत का एक अजीम हुजूम है। अगर आप सिर्फ सांस भी ले ले साहब तो शामियाना का खंबा उखड़ सकता है, मगर नातिया शायरी को आपने जरा हल्के अंदाज में लेकर सिर्फ आपने ये सुना कि यहाँ बैठना है। अगर आप बोल देंगे तो आपकी नेकियों में मोहब्बतों का इजाफा हो जाएगा। मेहनत करना सीखिए साहब, ऐसी मजलिसें कभी कभी नसीब में आती हैं, और जब आ गई है तो जरा अपने उससे फायदा हासिल कीजिए। एक शायर कहता है, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। लेकिन इसलिए कि आप उस अजीम रसूल के मानने वाले हैं साहब, जिस रसूल ने आपको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि एक शायर की जबान में सुनिए, वो शायर कहता है, हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार है। लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार है। अच्छा, इसमें कमी आपकी यह है कि कुछ लोगों का ध्यान, भाईजान सब हो जाएगा, आप लोग मशवरा थोड़ा सा भैया हो जाएगा, आप बैठिए ना, सब हो जाएगा। अरे भैया सब मालिक बन जाइएगा तो कोई तो होगा जो हमको बताएगा। बैठे आप, हो जाएगा भैया, हो जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर, बिल्कुल हम अमल करेंगे। आप तशरीफ रखिए। इन्हीं को बुलाना है, क्यों परेशान है आप? देख रहे हैं स्टेज पे जगह, सब आप ही लोग बोलिएगा तो हम लोगों को ही बोलने दीजिएगा। जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ या हुसैन कहते हैं। जरा दिल लगाए या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन। खामोश क्यों हो साहब? दिल लगाकर हसन हुसैन कहो, सर झुकाकर हसन हुसैन कहो। सर बचाने से फायदा क्या है, सर कटाकर हसन हुसैन कहो। सर बचाने से फायदा क्या है, सर कटाकर हसन हुसैन कहो। अगर वाकई आप इमाम हुसैन के बेटों के चाहने वाले हैं तो जरा तबीयत के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ, सीने के पूरी ताकत के साथ पूरा मजमा एक मर्तबा कहे या अली, और जरा जोर से बोले या अली, और जरा लहरा कर बोले या अली। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। मुझे मालूम है आज बड़ा अफरा तफरी है, मगर थोड़ी दुआ मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए। आप ही वो लोग हैं जो मसलके आला हजरत की जिसके दम कदम से बहारे हैं। हम तो आप ही लोगों को के बारे में कहा था, इनको वाका के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। इन्हीं के बारे में मैंने कहा था, लिए मुंह में वफा की जुबान बैठे हैं, हमारी जमात के ये अजीमुशान बैठे हैं। गिरे निगाह से इनको न देखना हरगिज, जमी पे इल्म व अदब के आसमान बैठे हैं। गिरे निगाह से इनको न देखने, मगर आपको इससे कोई मतलब नहीं। जनाजा कब्र खोदने वाले को आप 3000 दे देंगे, 5000 देंगे, मगर नमाज पढ़ाने वाले को थोड़ा सा भाव भी नहीं देंगे, थोड़ी इज्जत भी नहीं देंगे। यही वो इमाम है जिनको आप आगे रहेंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। हमेशा आगे रहने वाले लोग के आगे कोई नहीं होता, वही होता है जो जनाजे के वक्त होता है। ये इमाम है इमाम, गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। समझ रहे? बस थोड़ी तवज्जो चाहूं उलमाए कराम के इस खूबसूरत माहौल में।
ये शायर इस्लाम शमीम रजा फैजी हैं, पहली बार मुझको 50 रुपया दिए हैं। जज्बात का शोला था, एहसास में आ गए। पहले 200 देते थे, अब 50 में आ गए। लेकिन चाहे जैसा भी हो, मोहब्बत है। थोड़ा सा मेरा मुंह मिजाज बना दे, खुदा कसम मैं ऐसा रंग में बोलने वाला नकीब हूँ कि अगर मेरे अंदर अफरा तफरी नहीं हुई तो आपकी समातों के जंबील 4 बजे भोर तक नहीं, शाम तक मुस्कुराएंगे। मगर थोड़ा सा मेरा एक बार मूड बना दे, निजामत की बैटरी जहां फुल हो गई तो आपका नेटवर्क 8 का 8 काम करेगा। और आप नेटवर्क नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ले दे के मोबाइल आप चलाते हैं। पहले का मोबाइल ठीक था 800 का, मरहूम मोबाइल हो गया, उसका इंतकाल हो गया साहब। अब तो वो पहले मोबाइल गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, सिम अलग, सब अलग। मगर अब जो मोबाइल हाथ से गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोबाइल का दुश्मन नहीं हूँ, मगर जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। इस बात से हर शख्स का इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं। थोड़ा सा खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भैया, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, जवाब दे, जवाब। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये ऐलान है, ऐलान जो बज़ में सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। हमारा इस्लाम अमन को पैगाम देता है, हमारा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, उसूल में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक, उसूल में ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत पैगाम अता करता है। इसीलिए तो मैंने कहा था, खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी मैं माइक से ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे जो वक्त दिया गया मैं उसी वक्त। रसूल पाक की आंखों का चैन है, बहकाना चाहे तुमको वहाबी अगर कहीं, मुर्शिद हमारा बोल दो नूरुल हुसैन है। बहकाना चाहे कोई वहाबी तुम्हें अगर, मुर्शिद हमारा बोल दो नूरुल हुसैन है। खानकाह बुखारिया के इंतजामिया कमेटी की तरफ से खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिदाबत हजरत अल्लामा एहसान रजा कादरी श्रीलंका को एक शॉल देकर, में आशिकाने रजा का निखार है, ये सब करम है मेरे बुखारी का दोस्तों, मेरे गले में देखिए फूलों का हार है। माशाअल्लाह, बैठने वाले तमाम उस शाख को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत ने एक कलई खोल दी, एक राज खोल दिया कि इस हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने वाले कौन हैं, मजहब इस्लाम पर धब्बा लगाने वाले कौन हैं। इशारा काफी था, एक एक इशारे में हजारों राज छुपे थे कि कोई सुन्नी जलीलो खार हो ही नहीं सकता, भारत के लिए गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है वो भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है वो भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। हकीकत यही है कि ये दुनिया वालों का एक पैगाम है। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, नबी के जानशीनों पर खिलाफत नाज करती है। कभी इंसाफ के दामन पे एक धब्बा नहीं आया, उमर फारूक पर जब तो अदालत नाज करती है। हजरात, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सुना है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह पहले दौर में अफरा तफरी का माहौल बनाया था आपने, उसी से बराकस आपने इतना उम्दा खिताब सुना है कि मैं आपके समातों को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपके इस मुकद्दस मोतबर हाजिरी को कबूल फरमाए।
अच्छा अच्छा अच्छा, हजरात, इंतजामिया कमेटी की तरफ से, खानकाह बुखारिया की तरफ से जो बरसों का रिवाज आम है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, यह आप ही का बनाया हुआ रस्म है, तो एक चादर जा रही है मजमा आम में। जिन हजरात के पास चादर पहुँचे तो अपनी मोहब्बत भरा ताउन पेश फरमा कर सरकार का फैज़ान हासिल करें और सवाब दारैन के मुस्तहिक बने। कमेटी की तरफ से चादर जा रही है, हजरत भेज दीजिए। जहाँ जहाँ जिसके पास चादर गुजरे उस चादर में डालकर चादर रहमत ओढ़ने का हकदार बने। हजरात, शायर इस्लाम जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश की आमद पुरबहार है। इस वक्त हजरत की आमद होने वाली है। जिस अंदाज में आप बैठे हैं, यकीन जानिए ये सरकार आला हजरत का एक अजीम फैजान है कि हमारे चेहरे से ये लेवल और ये दाग हट गया। सरकार आला हजरत ने वजाहत फरमाई, उस वजाहत को आसान किया एक उत्तर प्रदेश का शायर। उसने कहा था, सरवरे कौनैन बदरुद्दोजा के नाम से खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से। जरा उलमाए किराम की खास तवज्जो और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप कहाँ थे आने साहब, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी तवज्जो किधर है? अजीब हाल है, दस्तरखान यहाँ है, हाथ धो के वहां बैठ रहे हैं, गुसल खाना यहाँ है, साबुन लेके वहां बैठे हुए हैं, दूल्हा यहाँ है, निकाह वहीं से पढ़ रहे हैं। जरा सा ध्यान दीजिए इधर, थोड़ी मोहब्बत की तरफ देखिए आप, तो कुछ बात बन जाएगी। एक मर्तबा सरकार नूरुल हुसैन बुखारी का फैजान लेने के लिए उनके शहजादे साहबे सज्जादा हुजूर सैफुल हसन बुखारी के नाम पर हाथ उठाए और पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से एक मर्तबा कह दे, या रसूल अल्लाह। सरवरे कौनैन बदरुद्दोजा के नाम से खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से। दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा, इसलिए कांपती है नजदियत अहमद रजा के नाम से। दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा, इसलिए कांपती है नजदियत अहमद रजा के नाम से। बरेली शरीफ जा रहे थे, आला हजरत का चर्चा चल रहा था। एक आदमी बड़ी गौर से देख रहा था, वही जो 1.5 करोड़ लोगों का फॉलोवर था। करीब आया और उसने कहा, हजरत रजा रजा करते हो, बरेलवी हो क्या? तो हमने पलट के बोला, रजा के नाम से जलते हो, वहाबी हो क्या? मैंने फौरी तौर पर कहा, हमने उसी जगह सीना ठोक कर कहा, तुम्हें मालूम नहीं मेरा रजा कौन है? घटा पाएगा कोई क्या भला, रुतबा बरेली का खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। कोई आला हजरत का दीवाना है तो खड़ा होकर नारा बुलंद करे, जवाब दे, जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। हजरत फरमा रहे हैं कि दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे। कैसे कहिएगा, कह के बताइए। पहली बात तो कोई नारा नहीं लगाता, और अगर कोई लगाता भी है तो लोग उसको जवाब देने के बजाय गौर से, इतना गौर से, इतना गौर से देखते हैं जैसे हिंदुस्तान में कोरोना यही फैलाया था। साहब थोड़ा सा जवाब दीजिए। आपको बोलना है, इसलिए कि नहीं बोलेंगे तो पूरी दुनिया बोलेगी। हम ही वो लोग हैं कि जो पसीने में नहाते हैं मकान बदलते हैं, जो पैसों की बारिश में नहाते हैं तकदीर बदलते हैं, लेकिन जो खून में नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। आज ऐलान करो, अगर कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, गुलामाने नबी है, इश्क के जंजीर देंगे हम। कहा आशिक ने अहमद रजा का तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर तो फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर तो फिर फारूक बनकर तेरा सीना, तेरा सीना, तेरा सीना। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। माशाअल्लाह,
बस एक शेर पढ़ना है। अल्लामा एहसान रजा साहब किबला की खास तवज्जो, उनके पहलू में जो दो लोग खड़े हैं, अल्लाह कसम इन लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्टेज पर भी बगैर 50,000 वाले की तनख्वाह पाए नबी के गुलाम के खूबसूरत बॉडीगार्ड बनकर तैयार है। सोच लो साहब, नबी के गुस्ताखों पर हमला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान और आलम इस्लाम के मुसलमान की जरूरत नहीं, सिर्फ नबी का ये गुलाम 2 बॉडीगार्ड ही काफी है। इनको देखकर ऐसा लगता है खुदा पर, मुस्तफा पर जो बशर ईमान रखता है वो अपनी जेब में अमेरिका और जापान रखता है। न पूछो मर्तबा सद्दाम का है दुनिया वालों तुम, चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। जवाब दे जवाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चचा ने जो नारा लगाया शमीम भाई, लाजवाब। उम्र के इस हिस्से में आने के बाद इंसान बिस्तर नहीं छोड़ता, मगर वारे मेरे नूरुल हुसैन बुखारी का फैजान कि ये लोग घर छोड़कर यहाँ आ गए। जमाने भर में यही अब बयान होते हैं, हुसैनी ज़ेरे फलक आसमान होते हैं। हबीबी ने मज़ाहिर का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान होते हैं। हुसैन इब्ने अली का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान होते हैं। मेरे हजरत का हुक्म है कि एक बार फिर दोबारा शेर पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी पढ़ूंगा, क्योंकि हमको पढ़ने के लिए बुलाया है। कोई आया श्रीलंका से, कोई आया मालेगांव से, कोई आया मुल्क शाम से, कोई आया उन्नाव से, कोई आया धनबाद से, तो हम भी तो कहीं से आए हैं ना भाई। सिर्फ 2 शेर हमसे सुन लीजिए आप। एक शेर शायर इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, बहुत बड़े शायर हैं साहब, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक जगह सफर कर रहा था बस में, मैंने कहा नूरे मुजस्सम भाई मेरे गला में बड़ा दर्द कर रहा है, तो इतना प्यार करते हैं कि बेख्तियार बोले लाओ गला दबा दूं। आइए उन्हीं के हवाले से मैं मिसरा पढ़ता हूँ। पहले मिसरा सुनिए, उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। आप जरा अगर तैयार हैं, थोड़ा सा बेदार हैं, मोहब्बत के साथ नात सुनने को तैयार हैं, तो हाथ उठाइए, लहरा के बताइए, मुझको दिखाइए कितना तैयार है। जरा जी लगा कर बोले या अली, जोर से बोले या अली, जरा ताकत से बोले या अली। घटा पाएगा कोई क्या भला रुतबा बरेली का, खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। मकामे मुस्तफा तुमको समझ में आएगा नजदीक, लगा के आंख में देखो जरा सुरमा बरेली का। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं, उन लोगों का कुछ और चक्कर है क्या? वो लोग भी बोले, हालांकि जहां इंसान को कोई फायदा नहीं होता वहां नहीं जाता। आजकल के बच्चे बगैर फायदे के स्कूल नहीं जाते। हमने एक बच्चे से पूछा स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। बोला दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो हमको पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, हम तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हम जानते हैं कि आप बगैर फायदे के नहीं आए हैं, लेकिन फायदा चाहिए तो कुछ बोलना होगा। बात आ गई आला हजरत की, तो एक शेर आला हजरत की बारगाह में सुनिए। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का। बोलेगा वही जिसको मेरे रजा से प्यार है, मतलब नूरुल हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से प्यार है। जरा एक मर्तबा जी लगाकर आला हजरत के नाम पे सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का। अगर इस शेर पे आप नहीं बोले, इस शेर पे आप नहीं बोले, तो मैं समझूंगा आप थक गए। जो नबी का गुलाम होता है वो थकता नहीं है। जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर या अली, जरा जोर से बोले या अली। शमीम भाई मिसरा देखें,
शमीम भाई मिसरा देखें, आप खाली एक बार देख लें। हम तो इतना आपसे प्यार करते हैं, कभी खुशी से खुशी के तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी के तरफ नहीं देखा। उधर देखें आप थोड़ी मोहब्बत के साथ। अजीमुल मर्तबा थे खान वादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश्शरीया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश्शरीया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए, चूंकि मैंने कहा है कि एक सेकंड भी मैं आगे जाने नहीं दूंगा। निजामत मेरी 2 मिनट की भी होती है, 12 मिनट की भी होती है, मगर एक वक्त दिया गया है, उसी वक्त पे मैं आपका मोहब्बत भरा काम कर का अंजाम देता नजर आऊंगा। शायर ज़ीवकार कादिरुल कलाम मैं खाने अजमेर बगदाद हजरत जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश को सुनना है। उसके बाद इंशाअल्लाह फौरी तौर पर उनके कलाम पढ़ते पढ़ते हिंदुस्तान के एक अजीम अमानत जो पूरे मुल्क के उलमाए कराम के लिए एक आइडियल है, बड़े नफीस और बड़े संजीदा मिजाज गुफ्तगू जिनकी हुआ करती है, हमारी समातों के रास्ते जिनकी खिताबत दिल में उतरा करती है, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव महाराष्ट्र की अजीम आमद पुरबहार होने वाली है। साकी तो जामिद मजमा बैठा हुआ है, बड़ा खुशबूदार बड़ा मुश्कबार लबो लहजे में आप बोल रहे हैं। बिला ताखिर इस वक्त मैं चाहता हूँ एक ऐसे लबो लहजे के म्यारी जुबान की शायरी कराऊं जो नात को बड़े संजीदा लबो लहजे में